वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। भोजन ये है कहाँ से आता है। इस वीडियो में हम चैप्टर की रिवीजन करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उसमें कवर करेंगे। अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। सबसे पहला है विभिन्न खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जिन पदार्थों को हम खाते हैं वो खाद्य पदार्थ होते हैं। और हम एक एक तो चीज खाते नहीं है, हम बहुत सारी चीजों को खाते हैं। तो ये हो गए विभिन्न, बहुत सारी चीजें जिन्हें हम खाते हैं, बहुत सारे पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं। अब हम पूरे दिन में बहुत तरह के पदार्थ खाते हैं, जैसे ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। अब ये जो पदार्थ हैं ये किन चीजों से बनते हैं? जैसे मान लो राइस है, चावल है। ये जो चावल है ये किन किन चीजों से बना है? एक तो कच्चा चावल, और उसमें हम पानी डालते हैं। वो इस पके हुए चावल के संघटक हैं। उबले हुए चावल किस किस चीज से बनते हैं? एक तो कच्चे चावल से और एक पानी से। तो कच्चा चावल और पानी क्या होगा? इसके संघटक हुए। उबले चावल किस किस से मिलकर बने हैं? ये बने हैं चावल से और पानी से। तो ये जो चावल और पानी, ये क्या हुए? संघटक। मान लो हम बनाते हैं खीर। खीर में क्या क्या डलता है? सबसे पहले होगा दूध। ये हो गए संघटक। ये सब चीजें होंगी संघटक, क्योंकि जो खीर है इनसे मिलकर बनी है। ये हो गए संघटक। उबले चावल किस किस से बने बने हैं? चावल और पानी से। तो ये हो गए संघटक। अब ये जो संघटक हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जहां से भी हमें ये संघटक मिलते हैं उनको स्रोत बोलते हैं। दूध हमें पशुओं से मिलता है, जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर भैंस, गाय। चावल हमें मिलता है। चीनी हमें गन्ने से मिलती है। ये पौधों से। तो ये हो गए, यहाँ पर हम लिख देंगे पशुओं से। ये जो संघटक जिनसे ये मिलकर खीर बनी है, ये हमें दूध भैंस से और गाय से मिला है, चावल पौधों से, चीनी गन्ने से, ये गन्ना भी पौधा है, काजू किशमिश ये भी पौधे। जहां से ये संघटक मिले हैं ये हो गए इसके स्रोत। और जो ये संघटक हैं इनको कच्ची सामग्री भी कहते हैं। कच्ची सामग्री, क्योंकि ये सब चीजें पहले कच्ची थी, अब हमने पकाई है, तो ये होगी कच्ची सामग्री। जिस चीज को बनाने के लिए किसी भी पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो वो पदार्थ होते हैं उनको कच्ची सामग्री बोला जाता है। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें कई तरह की सब्जी डालते हैं। कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, और ये सब हो गए संघटक या फिर कच्ची सामग्री। जैसे रोटी चपाती, इसकी कच्ची सामग्री क्या हुआ? आटा और जल से रोटी बनती है। ये कच्ची सामग्री या फिर संघटक। इसमें जो दाल है, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी इनसे मिलकर बनती है। तो ये हो गए संघटक, दाल के संघटक या फिर कच्ची सामग्री। इसके बाद आता है खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। मैंने बताया था जो खाने के पदार्थ जिन चीजों से हमें मिलते हैं वो उसके स्रोत होते हैं। और ये स्रोत होते हैं दो तरह के। एक तो होता है पादप स्रोत होता है, एक होता है जंतु स्रोत। कच्ची सामग्री हमें जहां से मिलती है उसके दो तरह के स्रोत होते हैं। एक है पादप स्रोत, दूसरा है जांतव स्रोत। अब हम दोबारा से खीर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे खीर है, खीर के जो संघटक हैं वो क्या है? ये पशु हैं। कौन से स्रोत है ये हो गए जांतव स्रोत या फिर जंतु है ये, तो इनको बोलेंगे जांतव स्रोत। इनसे दूध मिलता है जंतु से, तो ये हो गया जांतव स्रोत। ये जो पौधे जो हैं उनको बोलेंगे पादप स्रोत। अगर हमें कोई वस्तु जंतुओं से मिलती है
तो उसके स्रोत जानतर स्रोत होंगे। अगर अगर कोई वस्तु, कोई कच्ची सामग्री हमें पौधों से मिलती है तो उसके स्रोत क्या हो गए? पादप स्रोत। मांस हमें जंतुओं से मिलता है, इसका स्रोत क्या हुआ? जानतर स्रोत। सब्जियां हमें पौधों से मिलती हैं, इनका स्रोत क्या हुआ? पादप स्रोत। तो ये दो तरह के स्रोत याद रखेंगे आप। अन्य पदार्थ जैसे ये जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इसके स्रोत क्या हुए? जंतु स्रोत या फिर जानतर स्रोत। ये जो चीजें हमें गेहूं, चावल, धान या फिर दाल, फल, सब्जियां, इनके स्रोत कौन से हुए? पादप स्रोत, क्योंकि हमें पौधों से मिलती है। इडली, जैसे इडली बनाने के लिए हमें चावल की जरूरत पड़ती है, उड़द की दाल की जरूरत पड़ती है, नमक की जरूरत पड़ती है, जल। इसका स्रोत क्या हुआ? पौधा। उड़द की दाल का भी पौधा। नमक का क्या हुआ? समुद्र का पानी, जल। और जल का क्या हुआ? कुएं, नलकूप वगैरह। तो ये इसके स्रोत हो गए, कुएं, नल, ये सारे स्रोत हो गए। चिकन करी, चिकन हमें जंतु से मिलती है तो इसका जंतु स्रोत हो गया। मसाला हो गया उसके पौधे। तेल, घी, ये तेल पौधों से भी मिलता है, जंतु से, दोनों वो स्रोत हो गए। और इसका हो गया नल, नल, कुएं, इस टाइप से। तो ये सभी आपको, ये संघटक और स्रोत यहाँ से समझ आ गए होंगे। हम जो भोजन करते हैं उसमें पौधे के कई भाग खाए जाते हैं। ज्यादातर सभी भागों का हम खाने में उपयोग करते हैं। और जो जंतुओं से हमें कुछ चीजें प्राप्त होती हैं उनको भी हम खाते हैं। पौधे के जो भी भाग हम खाते हैं उन्हें खाने योग्य भाग बोलते हैं। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है। कुछ पौधे के एक ही भाग को खाया जाता है। जैसे कुछ पौधे के तो हम फलों को खाते हैं, जैसे आम, संतरा, जो भी फ्रूट्स हैं, फलों को खाया जाता है। तो खाने योग्य पदार्थ क्या है? फल। कुछ पौधों के हम तने को खाते हैं, जैसे पालक है उसका तना खा लेते हैं हम, गन्ना है उसका तना खा लेते हैं, या फिर बथुआ है, मेथी है, उनके तने को भी हम खा लेते हैं। तो उसका खाने योग्य भाग कौन सा हुआ? तना। कुछ की हम जड़ें खाते हैं, जड़ें भी खाते हैं, जैसे मूली है, गाजर है। कुछ पौधों की हम फूल भी खाते हैं। कुछ पौधे के पत्तियां खाते हैं। कुछ पौधों के हम बीज भी खाते हैं। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ये सभी बीज होते हैं। तो उनके खाने योग्य भाग बीज हो गए। जैसे मान लो बैंगन का भरता है, उसके संघटक क्या हो गए? जैसे बैंगन या मिर्च मसाले। और पौधे के भाग जो हमें संघटक देता है, बैंगन जो होता है वो फल होता है, मिर्च मसाले भी फल होते हैं, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या फिर अन्य पौधे ये बीज होते हैं। दाल है, हम अगर दाल को भिगो देते हैं, साबुत मूंग की दाल को भिगो देते हैं, तो 2-3 दिन बाद हम देखते हैं इसमें छोटे छोटे ये अंकुर निकल आते हैं, व्हाइट व्हाइट से, इनको अंकुर बोलते हैं इनको। तो ये होगी अंकुरित मूंग की दाल, अंकुरित हो गई है। और जिस चने हैं, इनको भिगोने पर देखिए 2-3 दिन बाद हम देखेंगे तो ये उग जाती है, उगने लग जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ये निकले हैं, इनको अंकुर बोलते हैं। जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों से मकरंद इकट्ठा करती है, जो फूलों का जो मीठा रस होता है उसको मकरंद बोलते हैं, और अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियां इसका भंडारण कर लेती हैं, तो इसको स्टोर कर लेती हैं इस मकरंद को, और पूरे साल उसको यूज करती हैं। अब ये जंतु क्या खाते हैं? सभी जंतु एक जैसा भोजन नहीं करते हैं। कुछ जंतु मांस खाते हैं, कुछ साग सब्जियां खाते हैं, कुछ दोनों खाते हैं। तो जो सिर्फ साग सब्जियां या केवल पौधे या फिर पौधों से जो वस्तुएं मिलती हैं, पादप उत्पाद, जो पहले पढ़ चुके हैं, वो खाते हैं, उन्हें बोलते हैं शाकाहारी जंतु। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं, जैसे शेर है, शेर है, बाघ है, चीता है, या गिद्ध है, चील है, ये सब होते हैं मांसाहारी जंतु। कुछ मनुष्य भी मांस खाते हैं, उनको भी मांसाहारी बोल देते हैं। कुछ जीव जो पेड़ पौधों को खाते हैं या फिर मांस नहीं खाते हैं, उनको शाकाहारी बोलते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों के या अनाज वगैरह भी खाते हैं, तो वो हो गए सर्वाहारी। सर्व, सर्व का मतलब सब कुछ,
तो सब कुछ खाते हैं। जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, वो तीसरे वर्ग में होते हैं। इनके 3 वर्ग हो गए, एक वर्ग ये हो गया, दूसरा वर्ग ये और तीसरा वर्ग ये। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो सर्वाहारी कौन सा है? जैसे सर्वाहारी में मनुष्य भी मांस और शाक खाता है, जैसे कौवा है, चूहा, इस टाइप, ये सभी सर्वाहारी। मांसाहारी शेर वगैरह है। शाकाहारी से गाय है, बकरी है, मनुष्य है। जो मांस नहीं खाते वो मनुष्य हैं। अब इसमें देखिए, ये आपको भरनी है, ये सारणी भी आपको भरनी है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ऐसे ऐसे उपाय खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि सभी लोगों को खाना मिल सके। तो यहाँ तक चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।